नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस क्लास में, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है कि मृगनयनी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ध्यान रखेंगे, मृगनयनी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखिए, जब ऑप्शन में बहुव्रीहि हो तो आपको बहुव्रीहि लगाना है, लेकिन जब ऑप्शन में बहुव्रीहि ना हो तो वहाँ पर आपको कर्मधारय लगाना है। कैसे? देखिए, मृगनयन यानी मृग के समान नयनों वाली, तो यहाँ पर किसी स्त्री की बात की जा रही है। जब किसी दूसरे की बात की जा रही हो तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन मृगनयनी यानी मृग के समान नयनों वाली जब बहुव्रीहि नहीं होता तो यहाँ पर कर्मधारय हो जाता है, क्योंकि तब यहाँ पर विशेषण विशेष हो जाता है, क्योंकि नयनों की विशेषता बता रहा है कि वह मृग के समान है, तो यहाँ पर कर्मधारय हो जाता है। लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि हो तो आपको प्राथमिकता बहुव्रीहि को देनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इनमें से आपको तत्सम शब्द बताना है। तत्सम यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव यानी जिनमें परिवर्तन कर दिया गया होता है, उन्हें तद्भव कहते हैं। तो कपूर, ओष्ठ, हाथ या काम। तो कौन सा तत्सम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। कपूर क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या बनेगा? कर्पूर बनेगा। हाथ का तत्सम क्या बनेगा? हस्त बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओंठ का तद्भव क्या बनेगा? ओष्ठ का, तो होंठ बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद के पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11, 13-13, 16-16 या 24-24। तो दोहा क्या है? दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक कैसे? क्योंकि इसके पहले और तीसरे में समान मात्रा, दूसरे और चौथे में समान मात्रा होती है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। तो इसके पहले और तीसरे में पूछा है, तो पहले और तीसरे में 13-13 होती हैं। कितनी होती हैं? 13-13 होती है। ये आप ध्यान कैसे याद रखेंगे? देखिए, दोहा से याद रखेंगे धोखा हो गया, यानी पहले और तीसरे में 13-13 थी, लेकिन बाद में धोखा होके 11-11 हो गया। तो ऐसे आप रिलेट करके याद रख लेंगे। और इसी का उल्टा क्या होता है? सोरठा का। सोरठा का 11-11 होता है पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में 13-13 हो जाएगा सोरठा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 16 किस में होती हैं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं चौपाई में होती हैं, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं ये रोला में होती हैं। अगला प्रश्न है कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग हाथिन, हाथिनी, हथिनी या हाथिनी। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथिनी होगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हथिनी। अगला प्रश्न है कि अकिंचन का अर्थ क्या है? अकिंचन जो कुछ न जानता हो, जिसके पास कुछ न हो, जो बहुत कम जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। तो अकिंचन यानी जिसके पास कुछ न हो। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अकिंचन उसे कहते हैं जिसके पास कुछ न हो। जो कुछ न जानता हो उसे हम अज्ञ कहेंगे। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहेंगे। जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। इन सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्म कारक का चिन्ह ने, को, से या फिर का। कारक हमने देखा था पिछली कक्षा में, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता का ने होता है, कर्म का को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। कर्म का कारक चिन्ह को हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि र व्यंजन को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? र व्यंजन को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? लुंठित कहेंगे, पार्श्विक कहेंगे, नासिक कहेंगे या फिर संघर्षी कहेंगे। तो र को क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। र को लुंठित कहते हैं। लुंठित या फिर प्रकंपित भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रकंपित, लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन कहते हैं र को। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ल को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। अगला प्रश्न है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वानी, विदुषी, विद्यावती या विद्यात्री।
तो क्या हो जाएगा विद्वान का स्त्रीलिंग? विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विद्वान का विदुषी हो जाएगा। कवि का क्या हो जाएगा? कवि का कवयित्री हो जाएगा। कवि का क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखेंगे सम्राट का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? सम्राट का क्या हो जाएगा? सम्राज्ञी हो जाएगा। सम्राज्ञी, सम्राट का क्या हो जाएगा? सम्राज्ञी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व? तो पंचवटी यानी 5 वटों का समूह हो जाएगा। तो संख्यावाची है ना, देखिए पंच यानी 5, तो जहां पर भी संख्या हो पहला पद तो वहां पर द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु। तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्था अलंकार का भेद कौन सा है? अर्था अलंकार का भेद कौन सा है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। तो अर्था, देखिए एक तो शब्दा अलंकार होता है, एक अर्था अलंकार होता है। अर्था अलंकार यानी जिसमें अर्थ की यहाँ पर देखी जाती है, और शब्दा अलंकार जिनमें शब्दों के हिसाब से परिवर्तन होता है। देखिए कैसे याद देखेंगे, अनुप्रास में हम क्या देखते हैं? वर्ण देखते हैं कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। तो शब्द देख रहे हैं ना, वर्ण देख रहे हैं, यानी ये शब्दा अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। शब्दा अलंकार, तो ये शब्दालंकार के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि इसमें हम वर्ण देखते हैं। यमक की बात करें तो 2 या 2 से अधिक शब्द आए और अलग अलग अर्थ हों। 2 या 2 से एक समान, मतलब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर भी यमक होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं? 2 या 2 से अधिक बार आए एक ही शब्द, तो शब्द ही देख रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? शब्दालंकार हो गया। श्लेष, एक ही शब्द आए और अर्थ अलग अलग हो, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? शब्द ही देख रहे हैं। लेकिन रूपक क्या होता है? अर्थ के हिसाब से, यानी जिसमें उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, जैसे चरण, कमल, बंधव, हरिराई। तो यहाँ पर चरण को ही यानी पैर को ही कमल मान लिया जाता है। तो भेद रहित आरोप किया जाए तो वहाँ पर रूपक होता है। तो ये क्या है? ये अर्थ के हिसाब से होता है, तो ये अर्थालंकार के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुप्रास, यमक, श्लेष ये सभी शब्दालंकार होते हैं। तो रूपक हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलम, अल, अलन या अ? तो किसका प्रयोग है? अलम का। अलम प्लस कार अलंकार होता है, तो उपसर्ग कौन सा लगा है? अलम। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल, उत प्लस जल, उज प्लस ज्वल, उजु प्लस ज्वल। तो उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौमुदी किसका पर्यायवाची है? कौमुदी किसका पर्यायवाची है? चांदनी, ज्योति, चंद्र या रोशनी? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कौमुदी को चांदनी कहते हैं, चांदनी का पर्यायवाची होता है, और ज्योत्सना भी कहते हैं। ज्योत्सना, कौमुदी, चांदनी, इन सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अन्वीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वीक्षा का सही संधि विच्छेद अनु प्लस इच्छा, अनु प्लस इच्छा, अनु प्लस इच्छा, अनु प्लस इच्छा। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनु प्लस इच्छा। देखिए ई का परिवर्तन य में होता है, उ का परिवर्तन व में होता है, तो ये होता है यड़ संधि, और री का र में होता है। तो अनु, यहाँ पर उ आया, उ के बाद कोई भी स्वर आए उसका व में परिवर्तन हो जाता है, और पहला जो वर्ड होता है वह आधा हो जाता है, न क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो अनु प्लस इच्छा अनविच्छा हो जाएगा। तो यह यड़ संधि में आता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन, वर्जन, व्ययन, अर्जन, अनर्जन। तो अर्जन यानी किसी चीज का अर्जन करना, अर्जित करना, एकत्रित करना। तो व्ययन हो जाएगा, यानी उसे खर्च करना, व्यय। तो बी हमारा इसका विलोम हो जाएगा, अर्जन का व्ययन। अगला प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्या कहते हैं, असूर्यम पश्या। अगला प्रश्न है कि षडानन में कौन सा समास है? षडानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष?
तो षडानन, षडानन हम किसे कहते हैं? भगवान कार्तिकेय को कहते हैं, कार्तिकेय को कहते हैं षडानन। तो बहुव्रीहि हो जाएगा, जब किसी तीसरे की बात हो तो वहाँ पर बहुव्रीहि हो जाता है। तो षडानन किसका हो जाएगा? कार्तिकेय को कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स, भयानक, रौद्र या फिर अद्भुत? तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव हो जाएगा? ये विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? विभत्स का। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार यहाँ पर लिखा गया है और आपको बताना है कि किसमें इसकी शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। श्रृंगार ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। श्रृंगार देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राक, प्राग, प्रा, प्राग। तो प्राक में यहाँ पर हलंत रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राग ऐतिहासिक का जो बनेगा प्राक प्लस ऐतिहासिक होता है। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा है? प्राक उपसर्ग लगा है, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह लंगड़ा है। वाक्य में लंगड़ा किस प्रकार का विशेषण है? वह लंगड़ा है, यह किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक? तो वह लंगड़ा है, क्या यह नाप तौल की बात है? लंगड़ा सर्वनामिक नहीं, संख्या की बात हो रही है लंगड़ा में नहीं, तो यह क्या है? गुण है। वह लंगड़ा है में लंगड़ा क्या है? गुणवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिनव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिनव में कौन सा उपसर्ग है? अभि, अनु, अव या अ? तो अभिनव उपसर्ग यानी मूल शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। तो अभि प्लस नव, तो अभि यहाँ पर क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अभि उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है कि चलना किस प्रकार की क्रिया है? चलना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, सहायक क्रिया। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि अकर्मक सकर्मक को हम कैसे पता करते हैं। देखिए चलना, इसके पहले आपको क्या लगाना है? मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के पहले आपको क्या लगाना है? क्या चलना, क्या चलना। कोई जवाब आपको मिलेगा कि क्या चलना? नहीं, ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया होगा। यदि यहीं पर होता क्या पढ़ना, क्या पढ़ना, तो किताब पढ़ना या क्या पढ़ना, मतलब कोई ना कोई जवाब आपको मिलता है। क्या खाना, तो जवाब मिल जाता है, लेकिन क्या चलना कोई जवाब नहीं मिलेगा। देखिए राम क्या चलता है, कोई जवाब नहीं मिलेगा। राम क्या खाता है, जवाब मिलेगा। राम क्या पढ़ता है, जवाब मिलेगा, लेकिन राम क्या चलता है, कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो ये अकर्मक क्रिया होगी, ऐसे आपको पता करना है। अगला प्रश्न है कि बालक खेल रहा है, वाक्य का काल है। बालक खेल रहा है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है या अपूर्ण वर्तमान है? तो बालक खेल रहा है, वर्तमान है, वर्तमान की बात हो रही है। तो खेल रहा है यानी कार्य चल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल, यानी अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है कि कर्मधारय समास का सही उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का सही उदाहरण राजपुत्र, नीलकमल, चतुर्मुख, यथाशक्ति। तो नीलकमल की बात करें तो नीलकमल, कमल कैसा है? नीला है, तो नीला यानी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। विशेषण विशेष किस में आता है? कर्मधारय में। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र ये तत्पुरुष आता है क्योंकि संबंध बता रहा है, तो संबंध तत्पुरुष आता है, तत्पुरुष, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। चतुर्मुख, यथाशक्ति किस में आ जाएगा? अव्ययी भाव में आ जाएगा। चतुर्मुख शायद ये किस में बनेगी? ये शायद बहुव्रीहि हो जाएगा। अगर बहुव्रीहि नहीं होगा तो ये द्विगु में बन जाएगा, संख्यावाची में, लेकिन चतुर्मुख ये बहुव्रीहि में शायद बनेगा इसका। अगला देखेंगे कि गाय का लिंग क्या है? गाय का लिंग, गाय चर रही है, तो चर रहा है नहीं, चर रही है, तो यह क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, गाय क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कल आएगा, काल पहचाने। वह कल आएगा, वर्तमान है नहीं, कल आएगा। भूत है नहीं, भविष्य की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? भविष्य हो जाएगा। वह कल आएगा यानी भविष्य की बात हो रही है, कल।
वह मुझसे बड़ा है, से का कारक है, वह मुझसे बड़ा है, तो मुझसे बड़ा है, मुझसे अलग है, तो तुलना हो रही है। तो तुलना हमने किस में बताया था? अपादान में। अपादान में क्या होता है? कोई चीज़ अलग होती है या तुलना होती है, तो अपादान हो जाएगा। कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है या संकेतवाचक है? तो कौन, प्रश्न पूछ रहा है कौन है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ, ज और ईय, तो किसके योग से बना है? ज और ईय, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखेंगे ज पर हलंत होना चाहिए एक, तो ज और ईय के योग से बना है ज्य। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ क और स के योग से बनता है छ। तो देखिए क, तो क के बाद ही क यहाँ पर छ आता है, क्योंकि क के योग से बनता है, तो क श, क के बाद आएगा। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? य व, र ल, य र या व ल को। तो अर्धस्वर किन्हें कहा जाता है? य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। य और व को अर्धस्वर कहेंगे। तो अगला प्रश्न है कि दोहा और रोला को मिलाने से कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला, तो दोहा और रोला को मिलाने से दोस्तों कुंडलिया बनता है। क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। छप्पय, आर ओ, आर ओ पानी होता है, तो पानी में छप छप करते हैं, तो ऐसे रिलेट करेंगे। रोला और उल्लाला को मिलाने से छप्पय बनता है। अगला प्रश्न है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया देखना है, वह सोता है, पक्षी उड़ रहे हैं, राम फल खाता है, बच्चा रोता है। तो सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, वह क्या सोता है? कोई जवाब नहीं मिलेगा। पक्षी क्या उड़ रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिलेगा। राम क्या खाता है? जवाब मिलेगा, कुछ ना कुछ खाता है। बच्चा क्या रोता है? कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो सकर्मक क्या है? राम क्या खाता है? राम फल खाता है। सी हमारा सकर्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्युंजय में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाले, तो मृत्यु को जीतने वाले किसे कहते हैं? भगवान शिव को मृत्यु के जीतने वाले कहते हैं। तो शिव की तरफ इशारा हो रहा है, तो यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है। कूप मंडूक होना मुहावरे का क्या अर्थ है, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। और एक प्रश्न हमने आपको बीच में पूछा था कि परोक्ष का विलोम क्या होगा, उसको भी आपको कमेंट करके बताना है। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।